नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आई होप अच्छा ही चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में नेरिस के 2019 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, इस वीडियो में भी मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी 2019 का ही। ओके, तो कीप वॉचिंग। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इफ़ a, b, c एंड x आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इक्वल्स टू determinant 1 plus a 1 plus ax 1 plus ax square 1 plus b 1 plus bx 1 plus bx square 1 plus c 1 plus cx 1 plus cx square, then the value of delta is, options है abc abcx 0 and none of this। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, इस डिटर्मिनेंट के साथ हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो R2 को अगर हम चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1 और R3 को अगर चेंज करते हैं R3 माइनस R1, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a 1 प्लस ax 1 प्लस ax स्क्वायर, और ये देखिए b माइनस रो 2 माइनस रो 1 करना है, तो ये हो जाएगा b माइनस a। यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं तो b माइनस ए, और यहाँ x स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो b माइनस ए। सिमिलरली c माइनस से x कॉमन लीजिए c माइनस से, और यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो c माइनस ए। ठीक है, अभी रो 1 से रो 2 से हम b माइनस ए कॉमन ले लेंगे और रो 3 से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए 1 प्लस ए एक्स 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन अ डिटर्मिनेंट अगर दो रोज़ बा दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज b माइनस सी इंटू सी माइनस ए एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 बिकॉज टू रोज आर व्हाट आइडेंटिकल, तो दिस इज इक्वल इंटू 0, सो द आंसर इज 0। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 natural numbers are selected at random and are multiplied. The probability that the number is divisible by 5 or 10 is, option से 49 by 625, 369 by 625, 64 by 625 एंड 256 by 625। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें कोई भी 4 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ठीक है, तो कोई भी नंबर 5 और 10 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका यूनिट प्लेस में 5 और 0 हो, तब जाके वो आइदर 5 से डिविजिबल होगा, और अगर यूनिट प्लेस पे आपका 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमें देखिए टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स कितने हैं, 0 होगा, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 9 होगा, बिकॉज आप 10 नहीं दे सकते हो, हमें नंबर्स ही काउंट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हो गए, 10। इन 10 नंबर्स में से आपको कोई भी 4 नंबर्स चूज़ करना है, तो 4 नंबर्स आप चूज़ करोगे, तो दैट 4 नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, 10 to the power 4। इज इट, आपको चूज़ ही करना है। अभी हमें बोला गया है कि दे शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ओके, तो अदर देन इन नंबर्स में से, इन 10 नंबर्स में से अगर आप 0 और 5 हटा देते हो तो आपके पास जो भी नंबर्स हैं वो 5 से कभी भी डिविजिबल बाय नहीं हो सकते और 10 से नहीं डिविजिबल बाय हो सकते हैं। टोटल नंबर्स अदर देन 0 and 5 is equals to 8. Now these 8 numbers can be arranged in, chosen in 8 to the power 4 ways. Okay, therefore probability that numbers are not divisible by 0 and 5 is,
क्या हो जाएगा ये 8 टू द पावर 4 बाई 10 टू द पावर 4। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 बाई 10 टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.8 टू द पावर 4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0 और 5 इज 0.8 टू द पावर 5। देयरफॉर probability that the number is divisible by 0 and 5 is, ये क्या हो जाएगा 1 minus 0.8 to the power 4, or you can also write it as 1 minus 8 by 10 to the power 4. So this is equals to 1 minus 8 टू द पावर 4 आपका होता है 4096 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 जीरोस आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4096 डिवाइडेड बाय दिस। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 5904 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इसे अभी कैंसिल करते हो तो आपको मिलेगा 369 डिवाइडेड बाय 625. Okay, so the correct option is B. Now the distance between the points -1, -5, -10 and the point of intersection of the line x minus 2 by 3 x plus 1 by 4 equal to z minus 2 by 12 with the plane x minus y plus 5 x minus y plus z equal to 5 is option से 13, 15, 16 and 12। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो प्लेन और ये जो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ओके, तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया गया है x माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू z माइनस 2 बाई 12 इक्वल्स टू k से। ठीक है, हम लोगों ने इसे k एज्यूम कर लिया। तो देखिए x माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू k हम लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 प्लस 3k। ओके, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली y हो जाएगा हमारा 4k माइनस 1 और z हो जाएगा 12k प्लस 2। ओके, अभी ये प्लेन और ये लाइन दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम x, y और z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वहाँ से हमें k का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए अभी ये जो x, y और z है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 12k प्लस 2 इक्वल्स टू 5। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल रहा है 2 प्लस 3k माइनस 4k प्लस 1 प्लस 12k प्लस 2 इक्वल्स टू 5। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 माइनस 4 मतलब 8, 8 प्लस 3 11, 11k इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला। देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y, z क्या, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे k इक्वल्स टू 0 मिला हमें, तो 2, -1, 2। सो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमें बोला गया है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन हमें मिला 2, -1, 2 और ये पॉइंट है -1, -5, -10। सो इन दोनों पॉइंट का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -1, -5, -10 एंड 2, -1, 2 इज़, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सो -1 -2 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -10 -2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर
-3 square plus -4 square plus -12 square. Okay, so this is equals to root over 9 plus 16 plus 144. So this is equals to root over 25 plus 144. तो ये हो जाएगा रूट ओवर 169 इक्वल्स टू 13. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एस कॉलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज अ सर्कल एंड L colon 4x plus 3y plus 19 equals to 0 is a straight line. Then L is a chord of S. L is the diameter of S. L is a tangent of S and none of this. ठीक है, तो हमें एक सर्कल दिया गया है और एक लाइन दिया गया है. ठीक है, अभी हमें बताना है ये जो लाइन है ये इस सर्कल का कोड है या डायमीटर है या एक टेंजेंट है. ठीक है, तो जैसे देखिए अगर ये डायमीटर होता है तो जो रेडियस होगा इट्स डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस. अगर ये कोड होता है तो इट शुड बी लेस देन डायमीटर. ओके, और अगर ये टेंजेंट होता है तो हमारा दैट विल बी इक्वल टू, टेंजेंट होने से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन शुड बी इक्वल टू इट्स रेडियस. तब जाके क्या होगा, ये टेंजेंट होगा. इज इट? तो पहले हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे. पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो सेंटर हमारा हो जाएगा 3, -2. ओके, और रेडियस दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर माइनस 3. ओके, बिकॉज इट इज़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 3. सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 16. ओके, रूट ओवर 16 मीन्स 4. तो हमें रेडियस कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है. तो अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकाल लेंगे. अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर निकालेंगे. ठीक है, तो सेंटर हमारा हो गया 3, -2. सो डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0 फ्रॉम 3, -2. ओके, ये हम निकालेंगे. सो यू नो दैट d इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन निकालेंगे. सो दिस इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे a के जगह पे हमें पुट करना है 4 इंटू x1 क्या होगा 3 प्लस b इंटू -2 प्लस c मतलब 19 होल डिवाइडेड बाय b के जगह पर 3. सो डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके, सो this is equal to 12 minus 6 plus 19 divided by root over 25. So this is equals to 25 by 5. Okay, so this is 5. ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, हम लोग का रेडियस है 4. ओके, ये हो गया सेंटर, ये हो गया लाइन. अभी ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन है वो 5 है. मतलब कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन रेडियस. तो ग्रेटर देन रेडियस हुआ तो ये हमारे सरकमफ्रेंस पे लाइन नहीं कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस के बाहर जा रहा है. मतलब ये टेंजेंट भी नहीं हो सकता, ये डायमीटर भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है, और साथ ही ये आपका कॉर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो वैल्यू है इट इज़ नॉट लेस देन
4, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट इज़ neither a tangent nor a diameter nor a chord, therefore the option is none of this. Okay, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the number of diagonals in a octagon is 20, 28, 10 and 16. ठीक है, तो आपको एक सिंपल फार्मूला इसके लिए याद रखना है, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन बाय NC2 minus n, where n is the number of sides. बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अभी हमें ऑक्टागोन को बोला गया है, तो ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, n इक्वल्स टू 8 होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा 8C2 माइनस 8। ओके, 8C2 मतलब फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 6 माइनस 8। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 6, तो ये कैंसल्ड हो गया, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो ये 4। So this implies 28 minus 8 equals to 20. So the number of diagonals in an octagon is 20. Okay. आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैंने कोशिश किया है कि जितना भी हो सके मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और प्रॉब्लम्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए, क्योंकि आपके नेरिस्ट में इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।